को अपना सबसे खतरनाक हथियार अब निकालना पड़ेगा। अगर पुतिन को यूक्रेन से आगे का युद्ध लड़ना है तो वो दिन अब करीब आ रहे हैं। ये बात पुतिन को समझ आ गई है, क्योंकि इस वक्त रूस के सामने परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ बढ़ते तनाव को लेकर 2 परमाणु पनडुब्बी रूस के करीब तैनात करने के आदेश दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मेदवेदेव के एक बयान के बाद कहा कि अमेरिका रूस के परमाणु खतरों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैंने रूस के नजदीक 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश दिया है, ताकि भड़काऊ बयान सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहे। ये हैं वो परमाणु पनडुब्बियां जो पुतिन के बहुत करीब रहकर न्यूक्लियर धमाके के लिए तैयार की जा रही हैं। ये परमाणु पनडुब्बियां कहां तैनात होंगी, इसके बारे में ट्रंप ने नहीं बताया, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच तनाव किस लेवल पर पहुंच रहा है, ये तस्वीरें इसकी गवाह बन रही हैं। ये अमेरिका की ओहायो क्लास की पनडुब्बी है, जिससे 24 ट्राइडेंट ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा सकती है। हर मिसाइल कई थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है और इसकी रेंज है 7500 किलोमीटर। अमेरिका के पास ऐसी 18 परमाणु पनडुब्बियां हैं। ये पनडुब्बियां दिमित्री मेदवेदेव को डराने के लिए हैं। मेदवेदेव रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अब रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख हैं। उन्होंने 31 जुलाई को कहा था कि ट्रंप को याद रखना चाहिए कि रूस के पास सोवियत दौर की परमाणु हमला करने वाली ताकत है। मेदवेदेव की इस बात ने ट्रंप को आग बबूला कर दिया। Oh yeah, well we had to do that. We just have to be careful. And a threat was made and we didn't think it was appropriate, so I have to be very careful. So I do that on the basis of safety for our people. A threat was made by a former president of Russia and we're going to protect our people. दरअसल पुतिन के खासम खास दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा था, हम इजराइल या ईरान नहीं हैं। ट्रंप की तरफ से दिया गया हर नया अल्टीमेटम युद्ध की धमकी माना जाएगा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को याद दिलाते हुए कहा था कि रूस के पास सोवियत संघ के समय से परमाणु हमले डेड हैंड की क्षमता है। अब सवाल ये है कि पुतिन का डेड हैंड है क्या? सोवियत संघ के दौर में यानी 1980 के दशक में एक ऑटोमेटिक परमाणु रिटेलिएशन सिस्टम बनाया गया था। इसे ही डेड हैंड कहा जाता है। इसे पेरीमीटर सिस्टम भी कहते हैं। रूस की पूरी लीडरशिप के मारे जाने पर यह सिस्टम अपने आप परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। यह सिस्टम अब भी एक्टिव स्टैंड बाय मोड में माना जाता है। मतलब अगर अमेरिका ने रूस पर हमला किया और रूस के नेता मारे गए, तब भी यह सिस्टम अमेरिका पर हमला कर देगा। अब ट्रंप और रूस के बीच अचानक खटास क्यों फैली, इसे भी जरा समझ लीजिए। दरअसल यूक्रेन पर पुतिन के हमले देखकर डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई है। कीव, खार्किव, सुमी, ओडेसा के बाद अब जापोरेजिया में हुए हमलों ने अमेरिका का नेटो वाला जमीर जगा दिया है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर और युद्ध वाले विकल्प चक्र को बार बार घुमाया और इसका फैसला आया युद्ध, क्योंकि पुतिन को बार बार अल्टीमेटम की बात कहकर ट्रंप ने कई तरह के भ्रम पैदा कर दिए। ट्रंप दिखाना चाहते कि अमेरिका अब किसी भी सूरत में यूक्रेन को बचाएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की तारीख खींचकर युद्ध को चुना है। पनडुब्बी तैनात करने वाला फैसला यही साबित कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कह चुके हैं कि अब यूक्रेन को और हथियार भेजे जाएंगे, जबकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को अहम हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। लेकिन जून के बाद जुलाई में रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने बता दिया कि पुतिन ना ट्रंप की सुनेंगे न ज़ेलेंस्की पर रहम करेंगे। इसीलिए यूक्रेन अब रोजाना ड्रोन और मिसाइल के हमलों से दहल रहा है। पुतिन के हमले और तेज हो चुके हैं, लिहाजा ट्रंप को फाइनल कॉल लेनी पड़ी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को और हथियार भेजेगा। यूक्रेन को अपनी हिफाजत करने का पूरा हक है।
पूरी तरह बिखर चुके यूक्रेन के बाद पुतिन का एजेंडा क्या ट्रंप के हिसाब से चल रहा है? यूक्रेन में लगी आग बता रही है कि पुतिन अब आगे क्या करने वाले हैं। ओडेसा से लेकर खार्किव और सुमी से लेकर कैपिटल कीव तक हर शहर को जलाकर रूस ने अपना नया टारगेट सेट कर लिया है। 3.25 साल के युद्ध में शोलों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 जुलाई को पुतिन को बहुत बड़ी वार्निंग दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर 50 दिनों में युद्ध खत्म करने को लेकर डील नहीं हुई तो फिर रूस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। 14 जुलाई से 50 दिन गिने जाएं तो ट्रंप ने पुतिन को 2 सितंबर 2025 तक का वक्त दिया। सवाल ये है कि क्या अब 2 सितंबर तक पुतिन यूक्रेन पर इतनी बमबारी कर देंगे कि यूक्रेन में रूस की जीत पक्की हो जाएगी? हालांकि बाद में ट्रंप ने पुतिन को 10 से 12 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। ट्रंप की धमकियों के बीच पुतिन का इरादा साफ है। उन्होंने यूक्रेन से आगे के युद्ध के लिए अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। पुतिन ने 4 समंदरों में अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज रवाना करके बता दिया कि इस युद्ध को किस पैमाने पर ले जा सकते हैं। व्लादिवोस्तोक में रूसी ब्रिज के नीचे से गुजरता ये है रूस का एंटी सबमरीन शिप एडमिरल ट्रिब्यूट्स। इसी तरह रूस के और जहाज अलग अलग जगह इकट्ठा होते हैं और फिर नजर आता है पुतिन का बैटल ग्रुप जो रूस के दुश्मनों के शिकार पर निकला है। यह है पुतिन का जुलाई स्टॉर्म यानी जुलाई का तूफान जो अगस्त में अपना असर दिखा रहा है। अब अगस्त में पुतिन क्या करना चाहते हैं? पुतिन का इरादा क्या है? पुतिन का एजेंडा क्या है? पुतिन के इस तबाही मचाने वाले ऑपरेशन के बारे में और जानने के लिए इसकी ताकत समझ लीजिए। 150 जंगी जहाज जिसमें बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर, मिसाइल बोट और कॉर्वेट शामिल हैं। 15,000 सैनिक जो पुतिन के ऑर्डर पर पूरे नेटो को तहस नहस करने का इरादा रखते हैं और वॉर जोन एक नहीं बल्कि 4 इलाकों में जंग एक साथ लड़ने का चैलेंज दे रहे हैं पुतिन। यूक्रेन में पुतिन की ड्रोन और मिसाइल ब्रिगेड लगातार हमले कर रही है। जुलाई के महीने में शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरा है जब ज़ेलेंस्की का कोई शहर बड़े हमले से ना दहला हो। पुतिन की फोर्स ने ऐसे हमले किए हैं जिसका दर्द ज़ेलेंस्की पूरे यूरोप में बांटना चाहते हैं। यूक्रेन में पुतिन के हमलों के बाद ऐसी ही तबाही नजर आती है और तस्वीर बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि ड्रोन और मिसाइल धमाकों के बाद यूक्रेन के शहर वैसे ही नजर आते हैं जैसे इजराइल की बमबारी के बाद गाजा नजर आता है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले करके बता दिया कि अब वो नेटो तोड़ युद्ध की शुरुआत कर चुके हैं। यूक्रेन में पुतिन के हर हमले की तस्वीर बता रही है कि रूस का एजेंडा अब ट्रंप के ख्वाब तोड़ देगा। चौथे साल में चल रहे युद्ध में पुतिन अब यूक्रेन को आगे बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहते। हर हमले के साथ उनकी फायर पावर लगातार बढ़ती जा रही है और यूक्रेन में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का खून बहा चुकी है। यूक्रेन के हर बड़े शहर को पुतिन की मिसाइल और कामिकाज़े ड्रोन दहला रहे हैं और उन्हें रोकना अब ज़ेलेंस्की के बस की बाहर की बात हो चुकी है। यूक्रेन से आगे के खतरे को रोकने के लिए पुतिन तैयार हैं। रूस के इतने जहाज एक साथ एक जगह देखकर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नेटो हर राष्ट्राध्यक्ष सोच रहा है कि अगर पुतिन ने अपनी पूरी पावर दिखा दी तो बचने का रास्ता क्या होगा, क्योंकि पुतिन की इस जंगी फॉर्मेशन में पनडुब्बी भी है। इसमें बॉम्बर विमान भी हैं जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर परमाणु अटैक कर सकते हैं। इसमें डोही विमान भी हैं जो दुश्मन की नौसेना का सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पता लगा सकते हैं और इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर करने वाले जहाज भी शामिल हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से तबाही मचा सकते हैं।
प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर दुनिया में इन 4 इलाकों में पुतिन ने बहुत ही खतरनाक युद्धाभ्यास किया है और इसका नाम रखा जुलाई स्टॉर्म, यानी जुलाई का तूफान। जुलाई में पुतिन ऐसा तूफान मचाना चाहते हैं जिसकी धमक दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर यानी अमेरिका तक सुनाई दे, जिसकी धमक देखकर पूरा यूरोप पनाह मांगे और जिसमें एक इशारे पर पुतिन का सबसे बड़ा वॉर एजेंडा लागू हो जाएगा। पुतिन के जुलाई वाले तूफान में 120 विमान भी शामिल हैं जो लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग कर सकते हैं, जो परमाणु हमला कर सकते हैं और दुश्मन की परमाणु पनडुब्बियों को डुबाकर समंदर की गहराई में उसकी कब्र तैयार कर सकते हैं। इसमें एक तरफ है पुतिन का टर्बो प्रॉप इंजन वाला परमाणु बॉम्बर Tu-95 और दूसरी तरफ है IL-38 टूही विमान जो आसमान में उड़ते हुए दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करना जानता है। ये दोनों विमान पुतिन के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक हैं। उनके स्ट्राइक मिशन के सबसे बड़ी ताकत भी माने जाते हैं। इस युद्धाभ्यास में पुतिन ने लॉन्ग रेंज वाले हथियार भी शामिल किए हैं जो ऐसे ही विमानों और जंगी जहाजों पर तैनात किए गए हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में कोहराम मचा सकते हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप और उनके यूरोप वाले दोस्त बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ज़ेलेंस्की तो ऐसे हथियारों से पिछले 3.5 साल से जूझ रहे हैं और यूक्रेन की तबाही भी देख रहे हैं। पुतिन ने कोस्टल मिसाइल सिस्टम भी तैनात किए हैं जो दुश्मन के जंगी जहाजों को रूस के तटों से दूर रखेंगे। तूफान मचाने वाले इस युद्धाभ्यास से रूस का मैसेज बिल्कुल साफ है। वो फौज की तेजी से तैनाती, एंटी सबमरीन ऑपरेशन, तटों की सुरक्षा और शिपिंग लेन की हिफाजत, इन 4 मुद्दों पर काम कर रही है। लेकिन पुतिन का असली एजेंडा कुछ और ही है और वो है पावर प्रोजेक्शन और इसी के जरिए दुश्मन को रूस से दूर रखना। रूस के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना है। आंकड़ों के हिसाब से पहले नंबर पर चीन है क्योंकि उसके पास करीब 400 जंगी जहाज हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, उसके पास 350 जहाज हैं। लेकिन 12 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना बना देते हैं और वहीं रूस जिसके पास 300 जहाज हैं लेकिन उसकी 60 पनडुब्बियां और बड़े बड़े मिसाइल क्रूजर अमेरिका को लगातार चुनौती देते रहते हैं। एक तरफ यूक्रेन की जमीन पर तबाही और दूसरी तरफ समंदर को चीरकर आगे बढ़ते हुए पुतिन के जहाज। पुतिन का डबल धमाका देख करके रूस के दुश्मन बहुत भ्रम की हालत में हैं। यूक्रेन को नए हथियार देकर के वो पुतिन को घेरना चाहते हैं, लेकिन पुतिन का समुद्री तूफान देखकर सबको एहसास हो रहा है कि शिकारी के सामने अब खुद शिकार बनने का खतरा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर ट्रंप हमेशा कमजोर पड़ते नजर आते हैं। वो दिमित्री मेदवेदेव को लेकर चाहे कितने भी आक्रामक क्यों ना हो, लेकिन यूक्रेन को लेकर वो पुतिन पर सीधे हमले से बचते रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था, मेरी पुतिन के साथ फोन पर अच्छी बातचीत होती है, लेकिन इसके कुछ घंटे बाद ही रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए। ट्रंप ने कहा था कि वो इससे निराश हैं। फिर भी पुतिन ऐसे इंसान हैं जिसके साथ वो अच्छा तालमेल बना सकते हैं। सवाल ये है कि तालमेल के बाद ऐसा क्या हुआ कि अब परमाणु पनडुब्बी तैनात करने की नौबत आ गई।